जय हिंद दोस्त यार, आप देख रहे हैं RNN चैनल। बता दें कि गर्भवती बिल्किस से दुष्कर्म और उनके परिवार की हत्या करने वालों को किस कानून के तहत मिली रिहाई। इसको मुमरा के एनसीपी अल्पसंख्यक ने किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया। ये सभी बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सज़ा काट रहे थे। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो और उनके परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई है। बिल्किस ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग गुजरात सरकार से की है। इसको लेकर एनसीपी ने आज मोर्चा निकाला। आइए जानते हैं पूरा वीडियो। आज हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन हमने यहाँ दर्ज किया है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिल्किस बानो का जो केस था 2002 का, जिसके अंदर हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट ने इटसेल्फ वहाँ पर उन्होंने फैसला सुनाया था, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ ऐसा मामला है कि जिस बच्ची के साथ 11 लोगों ने मिलकर, यहाँ पर मेरी बहू बेटियां, मैं वो लफ्ज़ नहीं कह पा रहा हूँ, कि जिन लोगों ने जुल्म और ज्यादती की और जिन लोगों ने रेप किया, आज 15 अगस्त के मौके पर सरकार ने इन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। इससे हमें ठेस पहुंची है और हमारा रफीक सर, हमारा ये मानना है कि इस जजमेंट के जरिए दुनिया के अंदर हमारे भारत की इमेज गलत जाएगी। जैसा कि एनओसी की रिपोर्ट है, 170 कंट्रीज के अंदर हमारा जो देश जो भारत आता है वुमेन सेफ्टी के अंदर 140 के ऊपर आता है। मतलब हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका के जो जहाँ पर रूल्स नहीं, जो लॉ नहीं, हम उनके पीछे आ गए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि प्लीज आप इस जजमेंट को आप वापस लीजिए और बिल्किस बानो को आप इंसाफ दीजिए। और मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, कि अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मर्जिया, क्या कहना चाहोगी? काफ़ी लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है, पहली बात ये मैटर के बारे में। बिकॉज़ जब हम लोग इसके बारे में पोस्ट कर रही थी, मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर जो एक्ट हुआ है उनको रिलीज़ किया है उसके बारे में, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि 2002 में ऐसा कुछ हुआ था दर्दनाक और उस पर ऐसे वर्डिक्ट दिए गए थे। अभी भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता है, इसीलिए भारत में इसको लेकर आवाज़ें अभी तक इतनी जैसी उठनी चाहिए उस तरीके से नहीं उठ पा रही है। तो ये हम लोगों ने, जो हमारे मुफ्ती सर है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप ये एज ए इंडियन करो, एज ए इंडियन, एज ए वुमेन। भारतीय के जो हमारे लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उनकी सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये क्या एक डेवलपिंग नेशन का स्टेटमेंट है, एक बढ़ते भारत का स्टेटमेंट है? ये जो आपने एग्जाम्पल सेट किया है, वो 11 लोग बाहर निकल के मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्या खुशी में मिठाई बांट रहे हैं कि आपने एक लड़की की ज़िंदगी इतनी बुरी तरीके से ख़राब कर दी। शी वॉज 5 मंथ्स प्रेगनेंट जब उनके साथ गैंग रेप हुआ एंड उनके फैमिली के 7 लोगों को मार दिया गया। सिर्फ रेप ही नहीं, वहाँ पर मौत भी हुई उनकी फैमिली की। और आप जो भी वो स्पेशल परमिशन, ये जो फलाना जो सारी आप ढकोसले लॉ को तोला मरोड़ा तो जा ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। पर जैसे कि आई एम अ यूपीएससी स्टूडेंट एंड आई टोटली बिलीव इन जस्टिस एंड लॉ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ये अभी ऐसा हमको देखने मिल रहा है। अदरवाइज हमारा लॉ बनने में जितने साल गए हैं ना, उतने साल तो क्या बोले उस चीज़ में, बट इतना हमारा लॉ इतना अच्छा है, अगर हम उसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए जाए तो जब आपने उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया था, तो फिर आपने ज़बरदस्ती ये कौन सी पॉलिसीज ना परमिशन निकाल के उनको रिलीज़ करने की कोई बात ही नहीं बनती थी। तो ऐसे करने से कैसे होता है कि लोगों का हमारे लॉ पे से, हमारी सेफ्टी पे से विश्वास उठ जाता है। तो ऐसा ना हो, आपने जो जजमेंट दिया है आप उसको वापस ले और उनको वापस से जेल में डालें। संगीता, रेमिशन कमेटी होती है, हर राज्य में होती है। न्यायालय द्वारा जिन मुजरिमों को इस तरह की सजा दी जाती है, उनके पुनर्वसन के लिए ये रेमिशन कमेटी होती है। इसी रेमिशन कमेटी ने ये निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के बाद, सुझाव के बाद। और शायद तुमने कल से देखा होगा सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम चैनलों पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, वो कह रहे हैं कि वो सभी के सभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, इसलिए रेमिशन कमेटी ने इस तरह का निर्णय लिया है। क्या कहना चाहोगी इस तरह के वक्तव्य पर? भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक जो उस रेमिशन कमेटी का एक सदस्य है, उस निर्णय लेने की प्रक्रिया का वो एक भाग है, और वो
जाति विशेष को जो है एक विशेष दर्जा दे करके इस निर्णय को सही ठहरा रहा है। क्या कहना चाहोगी? अभी फिलहाल तो अपने देश का पॉलिसी ऐसा हो गया है कि अपना जस्टिस सिस्टम हो चाहे अपना शासन का कोई सिस्टम हो, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और जैसे ऐसे हो रहा है ना कि जहाँ धर्म पे अपना देश चल रहा है और कहीं ना कहीं हम जो है उन्नति को छोड़ के हम अधोगति के पीछे चल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो डिसीजन हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। किसी भी कमिटी को ये राइट्स नहीं है कि वो किसी धर्म के आधार पे या जात के आधार पे कोई भी निर्णय ले। अभी निर्णय ही लेने वाले सब कुछ अगर वन साइड ही हो रहा है, अपना सिस्टम पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली ये होना ही है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना है, पब्लिक जितना जागरूक हो। और जैसे आज यहाँ पे हमने आवाज़ उठाई है, ऐसे देश भर में आवाज़ें उठनी चाहिए ताकि और ऐसे कमीशंस का और ऐसे जो कमिटीज़ है उनका मिसयूज़ ना हो जाए। आज देश में हर सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा है, चाहे वो जस्टिस सिस्टम हो, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई कमिटी हो, चाहे जैसे भाई ने कहा रेमिशन कमिटी, हर चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और हमारे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आज जो हमने आंदोलन किया है, ऐसे आंदोलन पूरे देश भर में होने चाहिए ताकि महिलाओं में और लोगों में जागरूकता आ जाए और जागरूकता करके हम इनसे लड़ सकते हैं।